हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट एंड हैप्पी न्यू ईयर। जैसे कि आपने 2020 जो है वो एंड कर चुके हैं और आप अब नए साल में एंटर हो रहे हैं 2021। सो होप कि आपका 2020 भी अच्छा ही हो और नया साल भी आपका अच्छा हो। सो ये आपकी ईयरली रीडिंग तो नहीं है, ये आपकी मंथली रीडिंग ही है, मंथ ऑफ जनवरी की 2021 की। और ये आपकी लव लाइफ के हवाले से है। ईयरली रीडिंग मैं नहीं करूँगी, मंथली ही करूँगी। और इस बार मैं सेंटा क्रॉस के इस पर्ट से रीडिंग करूँगी। आपके लव लाइफ के हवाले से देखते हैं कि लियो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो लियोज, कुछ टाइम की कमी की वजह से बहुत ही अच्छा आपका अंडरनीथ का कार्ड है डेक के 4 ऑफ वॉन्ड्स। और 6 ऑफ वॉन्ड जो है वो आपकी सेंटर ऑफ द रीडिंग है। हेरोफॉन्ट इसको क्रॉस कर रहा है। बेस ऑफ द रीडिंग आपकी 8 ऑफ सोर्ड्स है। क्राउनिंग योर रीडिंग है 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके रीसेंट पास्ट में 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल आपके नियर फ्यूचर में है। और आपके सेल्फ में किंग ऑफ पेंटिकल, आपके सराउंडिंग में 2 ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ और आपकी 2 कार्ड जो है वो आपके आउटकम में आ गए लियो। तो ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि मैंने 11 कार्ड निकाले। सो जैसे 10 कार्ड चाहिए होते। कुछ स्टेबिलिटी की लैकिंग है आपकी लाइफ में, मुझे नज़र आ रही है। और आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट मुझे मिलता हुआ नज़र आ नहीं रहा। यहाँ पर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लैक ऑफ मनी है, आपको उतना अर्न नहीं हो रहा जितना आप चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी होम एंड फैमिली लाइफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड। तो आपकी होम एंड फैमिली की लाइफ में अबंडेंट है। मनी सिचुएशन भी हो सकता है आपकी अच्छी हो, लेकिन यहाँ पर मुझे अबंडेंट लाइफ, एक पार्टनर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। अबंडेंट रिलेशनशिप, अगर आप कमिटमेंट करना चाहते हैं तो दोनों ही कार्ड कमिटमेंट के हैं। हो सकता है लियोज आप कमिटमेंट कर लें इस महीने में, या फिर आप अपने ऑलरेडी आप किसी कमिटमेंट में हैं तो उसको ही आप अबंडेंट के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हो। आपके बेस ऑफ द रीडिंग में 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो आप किसी ऐसी चीज़ में, किसी ऐसी थॉट में स्टक हुए हैं जो कि आपको लगता है, आप ऐसी चीज़ में स्टक हुए हैं कि आपको लगता है कि वो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन आप बढ़ सकते हैं आगे। एक किसी कोई ऐसी चीज़ आपने अपने माइंड में रखी हुई है, कोई ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हुए हैं, आपको लगता है कि आप स्टक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअल में। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स जो है वो इस तरह से आपको अपने आप को बाउंडेज में समझने वाली सिचुएशन होती है। आप अगर है भी, अगर आप इन रियलिटी हैं भी इस बाउंडेज में, तो आप इससे बाहर आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो आपकी जो नियर रीसेंट पास्ट है उसमें 8 ऑफ पेंटिकल है। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में आपने बहुत मेहनत की हो। इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में लियोज आपने बहुत मेहनत की हो, और आप कर भी रहे हैं, अभी तक मेहनत कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से ही सारी एफर्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए आपकी लाइफ में, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। लैक ऑफ मनी भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही।
और हो सकता है कि इस स्टक फीलिंग्स एंड एनर्जी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हो रही हो, आपके माइंड में बहुत एंजाइटी भी हो और बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट आपको मंथ ऑफ जनवरी में फेस करनी पड़े, कोई एंजाइटी की सिचुएशन आपकी पैदा हो जाए मंथ ऑफ जनवरी में। लेकिन आपके जो मिड जनवरी की जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे कुछ बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। आप इस सिचुएशन से, इस स्टक फीलिंग से, इस वरी काइंड ऑफ सिचुएशन से और इस वर्क हार्ड की सिचुएशन जो कि आप किए जा रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, इससे आप मुझे मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे सक्सेसफुली इस आप निकलना चाहते हैं। लेकिन आपको जो चीज़ रोक रही है, जो चीज़ आपको रोक रही है वो आपकी मैरिज कमिटमेंट हो सकती है। हो सकता है इस कमिटमेंट इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ जो भी है, आपको ये कमिटमेंट रोक रही है आगे बढ़ने से। इस कमिटमेंट की वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिसकी वजह से आपको इन रिसेंट फ्यूचर में भी कुछ लैक ऑफ स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में, एक सेपरेशन की इसी सिचुएशन को फेस करना पड़े इन मंथ ऑफ जनवरी में। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो या फिर ये आपकी एनर्जी हो, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, आप एक बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन बनना चाहते हैं, जबकि आप हैं भी, लेकिन बिज़नेस आप में आप वो उस तरह से वर्कआउट नहीं हो पा रहा जिस तरह से आप चाहते हैं, या फिर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो ये स्टेबिलिटी उस तरह से वर्कआउट नहीं कर पा रही जैसा आप चाहते हैं। और जो आपका पर्सन है वो एक डिसीजन लेना चाहता है इस स्टेबिलिटी के हवाले से, या फिर आप हो सकता है किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, तो वो एक डिसीजन आपको बनाना है, आपके पर्सन को लेना है डिसीजन इस रिलेशनशिप के हवाले से। इनडिसाइसिव से आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव नज़र आता है मुझे यहाँ। और यहाँ पर मुझे लैक ऑफ स्टेबिलिटी भी है। उस स्टेबिलिटी को वर्कआउट करने के लिए एक डिसीजन आपके पर्सन को लेना होगा। हो सकता है आप सेपरेशन की सिचुएशन हो जाए, या फिर आप स्टेबिलिटी में वर्कआउट करने की कोशिश करें, इस लैक से आप बाहर निकलने की कोशिश करें। यहाँ पर मुझे आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, आपकी ख्वाहिश है कि आप जो स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आपको मिले, आप चाहते हैं कि ये स्टेबिलिटी आपको मिले, लेकिन आप वेट करें बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के का इंतज़ार है आपको, इस स्टेबिलिटी का। आपकी ख्वाहिश भी है कि ये स्टेबिलिटी जो है वो आपकी लाइफ में आए, आप इस स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी ख्वाहिश है या होप कर सकते हैं आप। ये आपके फेयर्स हैं कि वो आप जो नहीं चाहते वो ना हो जाए। यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी के, आपकी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी की भी बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मुझे लैक ऑफ मनी भी बहुत ज़्यादा नज़र है। आप जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको वो अर्निंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वरी हैं, परेशान हैं, आप स्टक हुए हैं, आपको लगता है आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप आगे बढ़ सकते हैं। सो आपके आउटकम में भी मुझे ऐसा ही कुछ नज़र आता है, जैसे यहाँ पे बिज़नेस ओरिएंटेड एक पेज पे तो हैं आप दोनों, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी की जो आप स्टेबिलिटी जिसका वेट कर रहे हैं, जिस मनी का वेट कर रहे हैं, वो आपको उस तरह से नहीं मिल रही जैसा आप चाहते हैं, या जो स्टेबिलिटी आप चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप में आपको उस तरह से नहीं मिल पा रही, और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस हवाले से। आपको बहुत ज़्यादा अभी वेट करना है, और कुछ वेटिंग पीरियड होगा, उसके बाद आपको इन मंथ ऑफ जनवरी में तो मुझे आपको रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा आपकी इस मैरिज कमिटमेंट का या लव कमिटमेंट का, लेकिन कोई स्टेबिलिटी का वे मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है आगे जाके आपको वो स्टेबिलिटी मिले। सो लियोज़, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। इट्स वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि पहला मंथ आपका नए साल का थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। If it resonates you, please let me confirm in the comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.